आज हम एक टीचर और चिल्ड्रेन के बीच हुए संवाद को दिखाएंगे। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत हो रही है, उसको बताएंगे। और किनके ऊपर बातचीत हो रहा है, देखिए, इनको पहचान रहे हैं? जी हाँ, आप पहचानते होंगे। इनको पहचान रहे हैं? जी हाँ, आप पहचानते होंगे। आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो बढ़िया से इनके बारे में जानते होंगे। ये है हमारे देश के मिसाइल मैन, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत है, उसको जानेंगे। और अब देख रहे हैं चैप्टर का नाम है द पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति। पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। और आप क्लास देख रहे हैं, क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सनशाइन, है ना। ये कौन क्लास का इंग्लिश है? 4 क्लास का टेक्स्ट बुक। और चैप्टर का नाम है द पीपल्स प्रेसिडेंट, यूनिट नंबर 9। चलिए आइए जानते हैं। तो क्या जानते हैं? देखिए, पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति। पीपल्स मीन्स जनता होता है और प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। ठीक है, हम वर्ड मीनिंग भी बताते चले जाएंगे। चलिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? लिविंग टुगेदर एंड नॉट क्वारलिंग विथ अदर पीपल इज ग्रेट क्वालिटी। मिलजुल कर रहना और दूसरों से झगड़ा ना करना एक बहुत बड़ी बात है। मिलजुल कर रहेंगे और दूसरों से झगड़ा ना करेंगे, एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा गुण होता है। डू यू नो द नेम ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आप भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नाम जानते हैं? तो सब राष्ट्रपति के नाम तो नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ कुछ राष्ट्रपति का नाम आप जानते होंगे। जैसे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी तरह से इनके बारे में भी आप नाम जानते होंगे। ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और मिसाइल मैन कहे जाते हैं इन्हें, क्योंकि वे हमारे देश के एक साइंटिस्ट रहे और अपने साइंटिस्ट के समय हमारे देश में बहुत सारे मिसाइलों का आविष्कार किया गया, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। आगे इनके बारे में जानेंगे। चलिए यहाँ देखिए, नो रीड अबाउट द प्रेसिडेंट हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब उस राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है। नीचे आगे देखेंगे कि हम उस राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। रीड एंड एंजॉय, पढ़े और आनंद ले। हमें पढ़ाई आनंद के साथ करना है, नहीं तो बोरिंग महसूस होने लगेगी ना। चलिए आगे देखिए, टीचर। टीचर में शिक्षक पूछते हैं बच्चों से, डू यू नो हुज पिक्चर इज दिस। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि यह तस्वीर किसकी है? ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है? क्या इनके बारे में आपको पता है? तो बच्चे क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन क्या बोलते हैं? इट इज़ द पिक्चर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चे जानते हैं, ये चित्र के बारे में बच्चे बढ़िया से जानते हैं। तो बच्चे बोलते हैं इट इज़ द पिक्चर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। यह तस्वीर अब्दुल कलाम की है, एपीजे अब्दुल कलाम की है। फिर देखिए, टीचर फिर यहाँ प्रश्न करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हिज फुल नेम इज अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। टीचर यहाँ बताते हैं बच्चों को अब्दुल कलाम के बारे में। जब बच्चे जवाब देते हैं कि यह तस्वीर अब्दुल कलाम के हैं, तो शिक्षक क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, मैंने इनके पूरा नाम में
इनके दादा परदादा इनके पिताजी का नाम छिपा हुआ है। कैन एनीवन से हु ही वाज? टीचर पूछे कि कैन एनीवन से कोई बता सकते हैं कि वह कौन थे? तो बताइए, तो कौन थे? तो बच्चे बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? देखिए, चिल्ड्रेन, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चे कहते हैं कि वे भारत के राष्ट्रपति थे। तो फिर टीचर क्या कहते हैं? एस, हाँ, आपने सही जवाब दिया। एपीजे अब्दुल कलाम वाज आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना। तो ये बोलते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। वी विल डिस्कस अबाउट ए स्मॉल इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। शिक्षक बोल रहे हैं बच्चों से कि आइए आज हम उनके बचपन की एक छोटी सी घटना के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। टीचर इनके घटना के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें बचपन की अवस्था कैसे बीता, बचपन में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। आइए उनकी सभी परिचर्चा चर्चा में शामिल होते हैं। तो बच्चों, आप भी चर्चा में शामिल होइए। डॉक्टर कलाम का जीवन कैसा रहा, बचपन अवस्था कैसा बीता, आइए जानते हैं। डॉक्टर कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। डॉक्टर कलाम का जन्म, मतलब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति का जन्म, हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले का जन्म, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म, हमारे देश के महान वैज्ञानिक का जन्म, डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु हमारे देश के दक्षिण भाग में है। हिज फादर वाज ए बोटमैन, उनके पिताजी जलालुद्दीन थे, उनके पिताजी क्या थे? बोटमैन थे, नाविक थे। क्या थे? नाविक। तो नाविक बहुत सिंपल थे, बहुत गरीब होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते होंगे। डॉक्टर कलाम स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड हेंस स्टार्टेड वर्किंग अर्ली टू सपोर्ट हिज फैमिली। जो डॉक्टर कलाम थे, डॉक्टर कलाम ने अधिकांश बचपन का जो उनका बचपना बीता, डॉक्टर कलाम का बचपना जीवन बहुत ही दिक्कत से बीता। उनका अधिकांश आर्थिक समस्या में उनका बचपन बीता, इसलिए अपने परिवार को समर्थन करने के लिए वो जल्दी ही काम करना शुरू कर दिए, है ना। परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो समय से पहले वो काम करना शुरू कर दिए। मतलब समझे, उनके परिवार एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ग्रसित था, गरीब थे, जिनके कारण डॉक्टर कलाम कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिए ताकि उनके परिवार का सपोर्ट हो। डॉक्टर कलाम had 3 close friends in his childhood: Ramanand Shastri, Arvindan and शिव प्रकाशन। डॉक्टर कलाम के 3 घनिष्ठ दोस्त थे, सबसे क्लोज दोस्त थे। कितने थे? 3। बचपन का 3 दोस्त थे। पहला दोस्त का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरा दोस्त का नाम था अरविंदन एंड तीसरा दोस्त का नाम था शिव प्रकाश। ये 3 बचपन का दोस्त था। किनका? डॉक्टर कलाम का। नेक्स्ट देखिए, ऑल दोज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। सभी जो लड़के थे वो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। जितने भी उनके दोस्त थे सभी हिंदूवादी ब्राह्मण परिवार से थे। ऑल दोज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण
फैमिली। जितने भी लड़के थे रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे, बट none of them felt any difference because of their religious difference and upbringing। लेकिन उनमें से किसी एक को भी अपने धार्मिक मतभेदों और पालन पोषण के कारण कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। यह समझिए, जितने भी उनके दोस्त थे और तो जितने भी उनके साथ पढ़ने वाले थे सब ब्राह्मण परिवार से थे, हिंदू धर्म से थे, लेकिन पढ़ने समय उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि हमारे साथ कुछ अंतर किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। चलिए आगे पेज में देखते हैं। One day when Dr. Kalam was in 5th standard, जब वे 5वीं क्लास में थे, ए न्यू टीचर कैम इन दिस क्लास, तब एक नए शिक्षक उनके कक्षा में आए। जब वह 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो एक नए शिक्षक उनके क्लास में आए। डॉक्टर कलाम यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क्ड हिम एज ए मुस्लिम। ने जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उसमें 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, वे एक टोपी पहने हुए थे और वे टोपी मुसलमान होने को पहचान कराती थी। मतलब अपना जो धार्मिक टोपी था वो टोपी पहने हुए थे। कौन? डॉक्टर कलाम। ठीक है। ही ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। वे ने जो कलाम थे जो पढ़ रहे थे वो सबसे आगे, वह हमेशा बचपन से वो तेज थे पढ़ने में, तो वह हमेशा रामानंद शास्त्री के बगल में ही बैठते थे। और वो कहाँ बैठे हुए थे? एकदम आगे बैठे हुए थे, है ना, फ्रंट रो में, सबसे आगे पंक्ति में। कौन? डॉक्टर कलाम अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ सबसे आगे बैठे हुए थे। हु वेयर ए सेक्रेट treated, who wore a sacred thread, जो पवित्र धागा पहनते थे। मतलब समझे, यहाँ पर है कि जो कलाम जो थे वो क्या थे? अपना टोपी पहने हुए थे, धार्मिक टोपी, और जो रामानंद शास्त्री थे वो क्या लगाए हुए थे? जो पवित्र धागा लोग पहनते हैं हाथ में, वो पहने हुए थे। द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट इट। जो नए शिक्षक थे यह देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, जो नए शिक्षक आए हैं उनको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। ही थॉट हाउ ए हिंदू प्रीस्ट सन कैन सिट विथ ए मुस्लिम बॉय। तो जो शिक्षक थे वो सोचे, क्या सोचे? देखिए, वे सोचे कि ही थॉट हाउ ए हिंदू प्रीस्ट सन कैन सिट विथ ए मुस्लिम बॉय। एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ कैसे बैठ सकता है? यह गलत है। इन्होंने सोचा, ये जो नए शिक्षक आए थे, अध्यापक आए थे, उन्होंने सोचा। ही आस्क्ड कलाम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो इन्होंने, जो नए शिक्षक हैं, वो कलाम को बोले कि तुम उठो वहाँ से और पीछे वाले बेंच में बैठ जाओ। यहाँ से जाओ और पीछे वाले बेंच में बैठ जाओ। अब क्या होता है देखिए, किसी को आगे से उठाकर पीछे बिठाया जाता है तो क्या होगा? बहुत अपमानित महसूस करेंगे, है ना। बस यही हुआ। हिज फ्रेंड रामानंद स्टार्टेड वीपिंग। उनका जो सबसे घनिष्ठ दोस्त था रामानंद, वो रोने लगे। देखिए, भेजा जा रहा है किनको? कलाम को, लेकिन रोने लगे कौन? रामानंद शास्त्री। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग लेफ्ट ए जस्टिंग इम्प्रेशन ऑन कलाम।
यह जो रामानंद शास्त्री का जो रोने का जो आवाज़ है वो कलाम की छवि ने अमिट छाप छोड़ दी। ने जो उनके दोस्त की रोने की आवाज़ है वो छवि कलाम पर अमिट छाप छोड़ दी, मैंने कलाम पर एक अजीब इम्प्रेशन बनाया। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए है ना, शिक्षक को गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ये गुरुजी हैं और ये बच्चे हैं, है ना। देखिए शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक है, कौन है, शास्त्री जी, रामानंद शास्त्री। हमको जैसा लग रहा है कि ये होंगे रामानंद शास्त्री और बगल में एक कलाम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो विद्यालयों में ऐसा भेदभाव नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, दे वेंट होम एंड टोल्ड देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। वे घर गए और अपने माता पिता ने अपने माता पिता के घटना के बारे में बताया। कौन बताया? जितने भी विद्यार्थी थे, वे लोग विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी थे सभी लोग घर चले गए और फिर सभी जो विद्यालय में जो घटना घटा उसके बारे में सब अपने अपने पिताजी माताजी से बात किए। बोले रामानंद फादर लक्ष्मण शास्त्री कॉल्ड द टीचर। रामानंद जो शास्त्री थे उनके पिताजी के नाम लक्ष्मण शास्त्री था। वे जब रामानंद शास्त्री अपने पिताजी के इस घटना के बारे में बताया तो शास्त्री मतलब लक्ष्मण शास्त्री गुस्से हो गए, है ना। ही आस्क्ड हिम टू आइदर apologize और क्विट द स्कूल। उन्होंने शिक्षक से बोले कि तो आप माफ़ी मांग लीजिए और नहीं तो हमारे विद्यालय को छोड़ दीजिए। आप इस विद्यालय में इस तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं, विद्यालय में ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप नहीं तो माफ़ी मांगिए और नहीं तो फिर हमारे विद्यालय को छोड़ के चले जाइए। अब देखिए, द टीचर एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एंड टोल्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम फॉर दैट बिहेवियर। जो टीचर थे अपने आप में महसूस किए और उनसे रामानंद शास्त्री के पिताजी लक्ष्मण शास्त्री उनसे बोले कि हाँ मेरी तरफ से गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट बार से ऐसा बिहेव मैं नहीं करूँगा। इस तरह से शिक्षक अपनी गलती को माना। इस इंसिडेंट ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन द टीचर। यह जो घटना है वह शिक्षक में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इस घटना से शिक्षक में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, होना भी चाहिए। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 1947 के बाद हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना और इस देश में इस तरह से ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। इस तरह से शिक्षक में एक परिवर्तन आया। लेटर ऑन थ्रू हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर डॉक्टर कलाम बेकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए आगे चलकर कड़ी मेहनत करके दृढ़ इच्छा रखकर, है ना, डॉक्टर कलाम क्या बन गए? हमारे देश के 11वां राष्ट्रपति। वही कलाम जो पढ़ रहे थे रामानंद शास्त्री के साथ और वही बहुत मेहनत किए, बहुत पढ़ाई किए, पढ़ लिख के क्या बने? हमारे देश के 11वां राष्ट्रपति बने। उसके पहले वैज्ञानिक भी थे। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड वेरी पॉपुलर एमोंग चिल्ड्रेन। वे हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे, हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। एंड वेरी पॉपुलर एमोंग चिल्ड्रेन, और बच्चों के बीच वो बहुत पॉपुलर थे, बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत लोकप्रिय थे। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ही मतलब है कि उन्हें भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, भारत रत्न, है ना। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, जिन्हें डॉक्टर कलाम को दिया गया। का निधन 27 जुलाई 2015 को हो गया। इस तरह से बच्चों हम
पूरा चैप्टर को पढ़ा दिए हैं। क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक, द पीपुल्स प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर कलाम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी चैप्टर के प्रश्न का उत्तर। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।